हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बहुत सारी नौकरियों की जानकारी देने वाला हूं, तो कृपया इसे अंत तक ज़रूर से देखें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भुवनेश्वर के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक पोस्ट के लिए 90 वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप इसे 18 ऑफ मई से लेकर 7 ऑफ जून यानी कि 18 मई से लेकर 7 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से अदर डिटेल देख सकते हैं। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 11th लेवल पे मैट्रिक्स की होगी, यानी कि 67,700 से स्टार्टिंग होगी। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी वीडियो के लास्ट में दे रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिस की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी दूसरे वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। आप चाहें तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं एम्स यानी कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऋषिकेश के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 775 वैकेंसीज़ है, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर, सीनियर रेसिडेंट और स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए 100 वैकेंसीज़ है। इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपने MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री से अगर आपने PhD किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर रेसिडेंट की। इसमें टोटल 100 वैकेंसीज़ है। अगर आपने MBBS या फिर बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी से अगर आपने MSc किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है नर्सिंग ऑफिसर यानी स्टाफ नर्स ग्रेड 2 की, जिसमें टोटल 300 वैकेंसीज़ है। अगर आपने BSc इन नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 40 वैकेंसीज़ है। अगर आपने मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से BSc किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फार्मासिस्ट की। अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 15 वैकेंसीज़ है। नेक्स्ट पोस्ट है DEO यानी डेटा एंट्री ऑपरेटर की। अगर आप 12th पास हैं और आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल 20 वैकेंसीज़ है। नेक्स्ट पोस्ट है हॉस्पिटल अटेंडेंट की। इसमें टोटल 100 वैकेंसीज़ है। अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हाउसकीपिंग स्टाफ की। इसमें टोटल 100 वैकेंसीज़ है। अगर आप 8th पास हैं तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहां से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी वीडियो के लास्ट में दे रखी है। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूँ यूट्यूब एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अदर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके उसे चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें आपको मैं बता दूं आपका इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा, जो कि 10th में से लेकर 31 ऑफ में यानी कि 10 मई से लेकर 31 मई के बीच में आपका वॉक इन इंटरव्यू होगा। आप यहाँ से एड्रेस डिटेल चेक कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। अगर आपने
पर फॉलो नहीं किया तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं APSSB यानी कि अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं CHSL यानी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल के लिए 179 वैकेंसीज़ है। वीडियो के आगे बढ़ते हुए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें LDC डिस्ट्रिक्ट एस्टेब्लिशमेंट, LDC डेटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, एग्रीकल्चरल फील्ड असिस्टेंट जूनियर, लेबोरेटरी असिस्टेंट और रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। अगर आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आप इसे 18 मई से लेकर 17 जून यानी कि 18 मई से लेकर 17 जून के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से अदर डिटेल चेक कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप देख सकते हैं लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC और डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, अगर आप क्लास 12th पास हैं प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड 35 WPM यानी कि 35 वर्ड पर मिनट की है और 6 महीने का आपके पास सर्टिफिकेट है कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी लेवल 4 पे मैट्रिक्स की, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच होगी। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है JSA यानी जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। अगर आप क्लास 12th पास हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड 35 WPM की है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो सैलरी होगी आपकी वो भी लेवल 4 पे मैट्रिक्स की होगी, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच होगी। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट की यानी AFA के लिए। अगर आप क्लास 12th पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई अदर क्राइटेरिया नहीं रखी गई है। अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो इसमें भी आपकी सैलरी लेवल 4 पे मैट्रिक्स की होगी, जो कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच की होगी। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी असिस्टेंट की। अगर आप 12th पास हैं प्लस आपके पास लेबोरेटरी असिस्टेंट के सर्टिफिकेट हैं और 2 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी लेवल 3 पे मैट्रिक्स की, यानी कि 21,700 से लेकर 69,200 की। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट पोस्ट आप देख सकते हैं रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड क्लर्क और कंप्यूटर ऑपरेटर की है। अगर आप इसमें 12th पास हैं प्लस आप 1 साल का ADC यानी कि एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आपने कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो आपकी सैलरी होगी वो होगी लेवल 4 पे मैट्रिक्स की, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच की। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो अगर आप 18 से लेकर 32 ईयर्स के बीच के हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID वीडियो के लास्ट में दे रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से एग्जामिनेशन फ़ीस चेक कर सकते हैं। APST के लिए 150 रुपीज़, जनरल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ और PWD कैंडिडेट के लिए कोई फ़ीस नहीं रखी गई है। आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी अदर वीडियो की अपडेट्स देखनी हो तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। अगर आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसे चेक करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं BHC यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सिस्टम ऑफिसर एंड सीनियर सिस्टम ऑफिसर पोस्ट्स के लिए 40 वैकेंसीज़ हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं, आप इसे 13 ऑफ मई से लेकर 27 ऑफ मई यानी कि 13 मई से 27 मई तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसे देख सकते हैं। आप यहाँ से रिक्रूटमेंट से रिलेटेड डिटेल देख सकते हैं। सीनियर सिस्टम ऑफिसर के लिए टोटल 17 पोस्ट हैं। इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी इसमें सैलरी होगी 46,000 रुपीज़। और सिस्टम ऑफिसर पोस्ट के लिए 23 वैकेंसीज़ हैं, जिसकी सैलरी आपकी 40,000 रुपीज़ होगी। अगर हम इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपने अगर BE या BTech अगर आपने कर रखा है CS, IT या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID वीडियो के लास्ट में दे रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली वहां से इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं कि YouTube एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अदर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास टाइमली अपडेट्स मिल सके। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं CSG यानी कि सेंटर फॉर स्मार्ट गवर्नेंस कर्नाटका के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें टोटल 91 वैकेंसीज है। जिसमें आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए 6 पोस्ट, प्रोजेक्ट लीड के लिए 3 पोस्ट, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए 1 पोस्ट, बिजनेस एनालिस्ट के लिए 5 पोस्ट, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए 42 पोस्ट, टेस्ट लीड के लिए 2 पोस्ट, टेस्ट इंजीनियर के लिए 10 पोस्ट, ऑपरेशंस मैनेजर के लिए 4 पोस्ट, डेटाबेस डिज़ाइनर के लिए 4 पोस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 4 पोस्ट और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 2 पोस्ट है, यानी कि टोटल 91 वैकेंसीज। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप इसे 30 ऑफ जून यानी कि 30 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए अगर आपने BE, BTech या MCA किया हुआ है और आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट लीड, अगर आपने BE, BTech या MCA किया हुआ है और आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का, अगर आपने BE, BTech प्लस 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट के लिए है। बिजनेस एनालिस्ट में अगर आपने BE, BTech, MCA या MSc इन कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किया हुआ है या फिर अगर आपने MBA फुल टाइम डिग्री किया हुआ है और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं BE, BTech, MCA, MSc और कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए है, अगर आपने BE, BTech, MCA या MSc इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं टेस्ट लीड के लिए है, अगर आपने BE, BTech या MCA किया हुआ और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है टेस्ट इंजीनियर का, अगर आपने BE, BTech या MCA किया हुआ और साथ ही आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेशंस मैनेजर के लिए, अगर आपने BE, BTech या MCA या फिर MSc किया हुआ है और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हैं डेटाबेस डिज़ाइनर के लिए है, अगर आपने BE, BTech, MCA या MSc किया हुआ है और आपके पास 7 साल का IT एक्सपीरियंस या फिर 5 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस है डेटाबेस डिजाइनिंग में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आप देख सकते हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है, अगर आपने BE, BTech, MCA या MSc किया हुआ और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की,
अगर आपने BE, BTech, MCA या MSc किया हुआ है और आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से अदर डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID वीडियो के लास्ट में दे रखी है। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं YouTube एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अदर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं इसमें पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट और सीनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए 50 वैकेंसीज़ है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू है, जो कि 17 मई के बाद से मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आप जा सकते हैं। किसी भी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को दोपहर के 12 बजे। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID वीडियो के लास्ट में दे रखी है। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए बटन पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से क्वालिफिकेशन डिटेल देख सकते हैं। अगर आपने MBBS के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो पोस्ट MD, MS और DNB के लिए 3 ईयर और पोस्ट डिप्लोमा के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रखा गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दी है, आप वहां से डायरेक्टली इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं स्पेशलिस्ट के लिए 55 ईयर्स से कम और सीनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए 45 ईयर्स से कम अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो स्पेशलिस्ट के लिए 8,000 रुपीज़ पर डे और सीनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए 7,000 रुपीज़ पर डे और फ्रेश डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए 6,000 रुपीज़ पर डे है। अगर हम इसके पर शिफ्ट की बात करें तो आप नोटिफिकेशन में टॉप चेक कर सकते हैं। एक आपकी जो शिफ्ट होगी वो 6 घंटे की होगी। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ से अदर डिटेल देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो आपका इंटरव्यू के हिसाब से आपको मार्क्स मिलेंगे, आप डायरेक्ट उसके हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं ESIC यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें सीनियर रेसिडेंट और GDMO पोस्ट के लिए 101 वैकेंसीज़ है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं आपका इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा, आपका डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा, जो कि 24 मई यानी कि 24 मई को होगा। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके उसे चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके पोस्ट की बात करें तो सीनियर रेसिडेंट पोस्ट के लिए 71 वैकेंसीज़ है और सीनियर रेसिडेंट अगेंस्ट GDMO पोस्ट के लिए 30 वैकेंसीज़ है। अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो सीनियर रेसिडेंट के लिए 67,700 सैलरी होगी और GDMO पोस्ट के लिए 1,01,000 रुपीज़ सैलरी होगी। आप यहाँ से अदर डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID वीडियो के लास्ट में दे रखी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपने जो भी वीडियो डाला है अब तक हमें सभी के नोटिफिकेशन नहीं आते, तो मैं आपको बता दूं YouTube एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको अदर वीडियो के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। आप मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को पे भी विजिट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों की ही लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली मुझे वहाँ से भी फॉलो करके चेक कर सकते हैं। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अगर PG डिग्री या फिर डिप्लोमा
कंसर्न स्पेशलिटी से आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो है 45 ईयर्स। और आपका जो इंटरव्यू होगा वो होगा ESIC मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल फरीदाबाद, जो कि आपको 24 ऑफ में 9 AM यानी कि सुबह के 9 बजे पहुंच जाना होगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं NHAI यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आप यहाँ देख सकते हैं डिप्यूटी मैनेजर टेक्निकल पोस्ट के लिए 41 वैकेंसीज़ है। अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं इसमें लेवल 10 पे मैट्रिक्स की सैलरी होगी, यानी कि ग्रेड पे 5400 का होगा। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप इसे 28 ऑफ मई यानी कि 28 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे होगा, यानी कि गेट 2021 के स्कोर के हिसाब से आपको रिक्रूट किया जाएगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल एंड अदर डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिस की प्लस अप्लाई करने की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन MP मध्य प्रदेश के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं CHO यानी कि कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के लिए 2850 वैकेंसीज़ है। आगे बढ़ते हुए अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप इसे 31 ऑफ मई यानी कि 31 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगर हम इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने BSc नर्सिंग या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग या फिर GNM या फिर BAMS कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से एज लिमिट देख सकते हैं। अगर आप 21 से लेकर 40 ईयर्स के बीच में हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल ID वीडियो के लास्ट में दे रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की प्लस अप्लाई करने की लिंक दे दी है, आप डायरेक्टली वहां से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अदर अपडेट्स के लिए आप चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। मैंने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज की लिंक दे दी है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं NLC इंडिया लिमिटेड के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं, जिसमें आप देख सकते हैं टोटल 43 वैकेंसीज़ है, जिसमें नर्स के लिए 20 वैकेंसीज़। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी 23,500 रुपीज़ होगी। अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डायलिसिस टेक्नीशियन की, इसमें टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं और आपकी सैलरी इसमें 23,500 होगी। अगर आपने डायलिसिस टेक्नोलॉजी से BSc डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है फिजियोथेरेपिस्ट की, जिसके लिए 2 वैकेंसीज़ हैं। इसमें आपकी जो सैलरी होगी वो होगी 26,000 रुपीज़। अगर आपने BMP या MPT डिग्री कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है मेल नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 10 वैकेंसीज़ है, और फीमेल नर्सिंग असिस्टेंट की, जिसमें टोटल 4 वैकेंसीज़ है। दोनों की ही सैलरी आपकी 16,500 होगी। अगर आपने 12th साइंस से कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगा। नेक्स्ट पोस्ट है इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन की, जिसमें 5 वैकेंसीज़ हैं। अगर इसकी सैलरी की बात करें तो आपकी इसमें सैलरी होगी 23,500 रुपीज़। अगर आपने BSc डिग्री इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी से कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे कि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप इसे 22 ऑफ मई यानी कि 22 मई तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी वीडियो के लास्ट में दे रखी है। मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से रिगार्डिंग जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके इसे चेक कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट जो इस पोस्ट में रखी गई है वो आप देख सकते हैं। अगर आप 58 ईयर से ऊपर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल एंड अदर डिटेल चेक कर सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं यूट्यूब एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी अदर वीडियो की जानकारी चाहिए तो आप उस चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। आप यहाँ से देख सकते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड वेटेज ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट की परफॉर्मेंस आपकी जो देखी जाएगी वो होगी 50 मार्क्स के हिसाब से, प्रैक्टिकल टेस्ट आपका 40 मार्क्स के हिसाब से, और एकेडमिक परफॉर्मेंस को आपका 10% यानी कि टोटल 100 के हिसाब से आपकी काउंटिंग होगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज जो आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे। फिर भी अगर आपको इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से इसे चेक करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी न्यू दिल्ली के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। आप देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 16 वैकेंसीज़ है। अगर इसमें सैलरी की बात करें तो आप देख सकते हैं इसमें आपकी सैलरी लेवल 6 पे मैट्रिक्स की होगी, यानी कि 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच की। अगर इसमें एज लिमिट की बात करें तो आप देख सकते हैं 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच की कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर की। इसमें एक ही वैकेंसीज है। इसमें भी आपकी सेम ही सैलरी है, यानी कि लेवल 6 पे मैट्रिक्स की, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच की। 21 से लेकर 30 ईयर्स के बीच की कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की। इसमें टोटल 5 वैकेंसीज है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें भी आपकी सैलरी लेवल 6 पे मैट्रिक्स की होगी, जो कि 35,400 से लेकर 1,12,400 के बीच की होगी। 21 से लेकर 30 ईयर्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है UDC यानी कि अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज है। इसमें आपकी सैलरी लेवल 4 पे मैट्रिक्स की होगी, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 के बीच की आपकी सैलरी होगी। इसमें 18 से लेकर 27 ईयर्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। इसमें टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें आपकी सैलरी लेवल 4 पे मैट्रिक्स की होगी, यानी कि 25,500 से लेकर 81,100 की। 18 से लेकर 27 ईयर्स के बीच की कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। इसमें टोटल 23 वैकेंसीज है। इसमें आपकी सैलरी लेवल 2 पे मैट्रिक्स की होगी, यानी कि 19,900 से लेकर 63,200 के बीच की। 80 से लेकर 27 ईयर्स के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां से कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगर आपको अदर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई दूसरी जानकारी या हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपनी मेल आईडी वीडियो के लास्ट में दे रखी है। आप यहां से देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए अगर आपने डिप्लोमा या फिर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग से कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए अगर आपने मास्टर डिग्री एज ए हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट में भी हिंदी या इंग्लिश लिया हुआ है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अगर आपने डिग्री इन कॉमर्स विद 3 ईयर एक्सपीरियंस कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है UDC यानी अपर डिविजनल क्लर्क के लिए। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट से डिग्री कर रखा है, यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का। अगर आप क्लास 12th पास हैं प्लस आपके पास शॉर्ट हैंड की स्किल है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है LDC यानी कि लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए। अगर आप क्लास 12th पास हैं प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के लिए 35 WPM और या फिर हिंदी के लिए 30 WPM है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। WPM मीन्स वर्ड पर मिनट, यानी कि इंग्लिश की टाइपिंग आप 35 वर्ड एक कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर हिंदी आप 30 वर्ड से ज़्यादा कर सकते हैं 1 मिनट में तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से एक की ही टाइपिंग ली जाएगी। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आप देख सकते हैं आप इसे 10 मई से लेकर 25 जून यानी कि 10 मई से लेकर 25 जून के बीच आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप डायरेक्टली वहां से भी इसे चेक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसके एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए 840 रुपीज़, SC ST वुमेन EWS एंड PWD कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज़ रखी गई है। आप यहाँ से एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया देख सकते हैं। आपके बहुत से कमेंट आते हैं कि सर आपके सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो मैं आपको बता दूं YouTube एक दिन में एक चैनल से सिर्फ 3 ही नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है। अगर आपको किसी अदर अपडेट से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। आप यहाँ से सिलेक्शन क्राइटेरिया देख सकते हैं। जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर अकाउंट ऑफिसर एंड UDC के लिए आपका CBT के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, जो भी आपके मार्क्स आते हैं उस हिसाब से। और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 और LDC के लिए CBT के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, यानी कि शॉर्ट हैंड या फिर टाइपिंग की स्पीड के लिए अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, जिससे कि सभी के पास ये अपडेट टाइमली मिल सके। आप यहाँ से अप्लाई करने के कंडीशंस देख सकते हैं। अगर आपको इसके रिगार्डिंग दूसरी जानकारी चाहिए हो या कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ लीजिएगा। अगर आपने अभी तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप डायरेक्टली वहाँ से भी इसे चेक करके फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।